गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये है पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था और कुछ फॉर्मूले बताए थे। अब हम आज शुरू करते हैं उसी के आगे से। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो मैं पिछले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 1 में नहीं बता पाया था वो मैं आज यहाँ पर बता रहा हूँ। इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। और ये फॉर्मूले जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पहले से ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इस जैसे बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े थे। तो ये उससे मिलते जुलते ही कुछ फॉर्मूले हैं। कुछ फॉर्मूले बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री जैसे हैं और कुछ उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हैं। ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है साइन h 0 इज 0। साइन h 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब आपने साइन 0 की वैल्यू पढ़ी थी, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो सेम उसी तरह से साइन h 0 भी क्या होता है? 0 होता है। कॉस 0 की वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक उसी तरह से कॉस h 0 की वैल्यू भी 1 होती है। अच्छा, अगर आप ये निकालना चाहें कि साइन 0 या कॉस 0 की वैल्यू, तो आपने कॉस h x या साइन h x के फॉर्मूले आपने पढ़े थे पिछले पार्ट नंबर 1 में। आपने देखे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो साइन h x होता है, साइन h x क्या होता है? e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। इसी तरह से cos h x का फॉर्मूला आपको बताया गया था e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। तो अगर मुझे साइन h 0 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर x के प्लेस पर मैं 0 रखूँगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर आप cos h 0 निकालना चाहते हैं तो cos h x का फॉर्मूला लिखिए और उसमें x के प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे तो आपको cos 0 की वैल्यू मिल जाएगी। एंड सिमिलरली इन tan h 0, tan h 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है और tan 0 क्या होता है? अगेन 0 होता है। तो ठीक उसी तरह से साइन h 0 0 होता है, cos h 0 1 होता है और tan h 0 0 होता है। ठीक, उसके आगे चलते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर बीच में प्लस होता था। सबसे पहले आपको 10th क्लास में ये बताया गया था। लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या है? cos h स्क्वायर x माइनस साइन h स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहाँ प्लस होता था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यहाँ पर क्या है? माइनस है। cos h स्क्वायर x माइनस साइन h स्क्वायर x इज 1। ठीक है। इसके बाद आपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2x। साइन 2x ये जो आपको 11th क्लास में बताया गया था, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए साइन h 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन h x cos h x। ठीक उसी तरह से साइन 2x का जैसे होता है 2 साइन x cos x, साइन h 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन h x cos h x। बस यहाँ पर h जो है बढ़ा दिया गया है और h आपको क्या बताता है? हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक। ठीक है। इसी तरह से cos h 2x, तो cos h 2x के फॉर्मूले जो हैं वो cos 2x के फॉर्मूलों से मिलते जुलते हैं। cos 2x के आपने 3 फॉर्मूले वहाँ पर पढ़े थे 11th क्लास में। cos 2x के 3 फॉर्मूले आपने पढ़े थे। पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और थर्ड था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये 3 फार्मूले आपने 11th क्लास में पढ़े थे। यहाँ पर भी cos h 2x के लिए 3 फार्मूले हैं, कुछ कुछ वैसे ही हैं, थोड़ा सा देखिए चेंज है। वहाँ पर cos 2x में क्या होता था? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता था। यहाँ पर क्या होता था? माइनस होता था। लेकिन यहाँ पर cos h 2x के लिए फॉर्मूला क्या है? cos h स्क्वायर x प्लस साइन h स्क्वायर x, है ना। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला ये बताया था, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 और यहाँ पर क्या है? cos h स्क्वायर x माइनस साइन h स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो वहाँ प्लस था और यहाँ पर माइनस था। और cos 2x के, cos h 2x के पहले फॉर्मूले में अगर हम देखें तो cos 2x का जो फॉर्मूला होता था वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता था, यहाँ माइनस है। और cos h 2x में यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर माइनस की जगह पर, सॉरी प्लस की जगह पर माइनस हो गया है और यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो गया है। इस बात का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले थे उनमें हम माइनस की जगह प्लस रख देंगे तो हाइपरबोलिक के लिए हमें फार्मूले मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट फार्मूला पढ़ा था cos 2x का, साइन के साथ क्या रिलेशन था? तो cos 2x होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो cos h 2x क्या है, 1 प्लस 2 sin h स्क्वायर x है ना। तो जहाँ पर माइनस था वहाँ प्लस हो गया है। cos 2x का जो थर्ड फार्मूला होता है वो क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो गया है 2 cos h स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो दो जगह जो है वो माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन cos वाले में माइनस का माइनस ही रहा। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से हाइपरबोलिक फार्मूले हमको मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूले अगर आपको एक याद रहेगा तो बाकी आप निकाल सकते हैं। अगर cos h 2x जो है वो cos h स्क्वायर x प्लस sin h स्क्वायर x के इक्वल है, तो दूसरा फार्मूला हमको कैसे मिलेगा, ये जो अभी फार्मूला नंबर 4 आपको बताया गया, यहाँ से अगर हम देखें तो cos h स्क्वायर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 प्लस sin h स्क्वायर x। ये sin h स्क्वायर x को अगर मैं राइट में रह जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस sin h स्क्वायर x, और cos h स्क्वायर x के प्लेस पर अगर मैं 1 प्लस sin h स्क्वायर x रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 sin h स्क्वायर x मिलेगा। और अगर ये वाला फार्मूला चाहिए तो sin h स्क्वायर x की वैल्यू निकाल करके यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो sin h स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, cos h स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर अगर मैं रख दूँ cos h स्क्वायर x माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos h स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। इसके आगे फार्मूला नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, sin h x प्लस वाई। तो आपने sin x प्लस वाई का फार्मूला पढ़ा था। sin x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। sin h x प्लस वाई के लिए फार्मूला क्या है, sin h x cos h y प्लस cos h x sin h y, ठीक है। और अगर मैं cos h x प्लस वाई की बात करूँ, cos h x प्लस वाई की बात करूँ, cos x प्लस वाई के फार्मूले में और cos h x प्लस वाई के फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है। cos x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता था, cos x cos y माइनस sin x sin y। लेकिन यहाँ देखिए cos h x प्लस वाई का फार्मूला क्या है, cos h x cos h y और प्लस sin h x sin h y। वहाँ माइनस होता था cos x प्लस वाई में, यहाँ cos h x प्लस वाई में प्लस है, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि sin h x प्लस वाई हो या cos h x प्लस वाई हो, दोनों में ही क्या आता है, प्लस आता है। फार्मूला देखो ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही है। साइन के फार्मूले में क्या आता था, sin a cos b cos a sin b आता था। तो ठीक उसी तरह से यहाँ sin h cos h और cos h sin h लिया गया है। लेकिन प्लस यहाँ साइन में तो प्लस ही होता था, लेकिन कॉस वाले में प्लस के फॉर्मूले में बीच में क्या आता था, माइनस आता था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही जगह प्लस में प्लस आया है, और अगर यहाँ पर मैं माइनस ले लूँगा तो बीच में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन एच एक्स कॉस एच वाई माइनस कॉस एच एक्स साइन एच वाई। और कॉस एच एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस एच एक्स कॉस एच वाई माइनस साइन एच एक्स साइन एच वाई। तो आपको याद रखना है कि हाइपरबोलिक में प्लस वाले फॉर्मूलों में बीच में प्लस आता है और माइनस वाले फॉर्मूलों में बीच में माइनस आता है। ठीक है, बाकी फॉर्मूले लिखने का जो तरीका है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हमारे थे उन्हीं की तरह है। इसके बाद एक फार्मूला और जो हम बार बार यहाँ पर यूज़ करेंगे, ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का मतलब होता है कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स। अगर आप चाहें तो इसे इसकी वैल्यू पुट करके आप यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कॉस एच एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। और साइन एच एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं उन दोनों को ऐड करूँगा और सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा यानी कि माइनस करूँगा, घटाऊँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। और ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स, और ई टू द पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला कॉस एच एक्स माइनस साइन एच एक्स। इन फार्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे और इनको मेमोराइज कर लेंगे यानी कि याद कर लेंगे। जब आप इन फार्मूलों को याद करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, फार्मूले बहुत हो गए हैं, आप शुरू करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसका क्या मतलब होता है, आपको कोई ना कोई एक फलन दिया जाता है। ये देखिए, अगर हम ये कहें ये फंक्शन कैसा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है यानी कि सम्मिश्र संख्या का फलन है। इसमें देखिए x प्लस आई वाई आ गया है, और आपसे कहा जाएगा कि इसके वास्तविक और आभासी भागों को अलग अलग करिए। जैसे कि 11वीं क्लास में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें दिया जाता था, कोई सम्मिश्र संख्या दी जाती थी और कहा जाता था कि इसकी वास्तविक और आभासी भाग अलग अलग करिए।
दिए, यानी कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट्स अलग कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर दिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पर 3 + 4i और मैं ये कहूँ कि बताइए इसका वास्तविक भाग क्या है और आभासी भाग क्या है, इसका रियल क्या है और रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो आप रियल पार्ट किसको बोलते हैं? इसको, ये जो 3 है ये क्या है? इसका रियल पार्ट है, और जो i के साथ होता है वो क्या होता है? इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसी तरह से मुझे इसको सेपरेट करके बताना है कि इसका वास्तविक और आभासी भाग जो है वो क्या क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली देखिए फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। पार्ट नंबर 1 आपने अगर नहीं देखा है तो उसको फिर से अच्छे से देख लीजिए, जो फॉर्मूले उसमें बताए गए थे वो पढ़ लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो देखिए ये फंक्शन कैसा है, ये तो साइन है, साइन एच नहीं है, ये क्या है? कौन सा फंक्शन है? ये तो साइन है। तो साइन a + b का हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अब साइन a + b का फॉर्मूला तो सबको पता है। साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b + cos a sin b। तो साइन a और cos b, b मतलब यहाँ पर कितना है? i y, प्लस cos a sin b मतलब cos x, और sin b मतलब sin i y। ठीक है। अब अगर हम cos i y की बात करें तो cos i y जो है cos i x का फार्मूला आपको बताया गया था। cos i x किसके इक्वल होता है? cos h x के इक्वल होता है, cos h x। और sin i x किसके इक्वल होता है? sin i x होता है i sin h x। मैंने शायद आपको बताया था कि i, अगर मैं साइन और tan की बात करूं तो साइन आई एक्स और tan आई एक्स में i बाहर आ जाता है और cos आई एक्स में i बाहर नहीं आता है, अगर आपको याद हो। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से पार्ट नंबर 1 को देख लीजिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? साइन x और cos आई वाई कितना हो जाएगा? cos h y हो जाएगा। ठीक है, प्लस cos x और sin आई वाई कितना हो जाएगा? i sin h y। इसमें से i जो है वो बाहर आ जाएगा, तो i मैं बाहर ले लेता हूँ और ये हो जाएगा sin h y। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अब मुझे इसका वास्तविक और आभासी भाग अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसका वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट जो है वो कितना है? रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग, ये भाई वास्तविक भाग इसका कितना है? पूरा ही लिख देता हूँ, रियल पार्ट। वास्तविक भाग इसका कितना है? sin x cos h y। और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट है cos x। भाई i के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, i को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो i के साथ क्या है? cos x sin h y। तो ये हो जाएगा cos x sin h y, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि sin h x + i y है, sin h x + i y। तो इस बार ये जो है वो क्या है? हाइपरबोलिक फंक्शन है। और हमने आपको बताया था कि sin i x किसके इक्वल होता है? i sin h x के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको। तो अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया है इस तरह से, sin h है और अंदर क्या है? x + i y। हालांकि मैं इसे जो है वो sin a + b का भी फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन अगर मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा? देखिए ये i जो होता है ये कहाँ जाता है? अपॉन में आ जाता है, 1/i sin i x। sin i x इज इक्वल्स टू sin h x। यानी sin h x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/i sin i x। यहाँ पर जो x है उसके साथ आप i लगा देंगे और 1/i बाहर ले लेंगे, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये sin h है, देखिए sin h है, ये साइन नहीं है ना। इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? 1/i और साइन, और जो भी एंगल होता है यहाँ पर देखिए एंगल क्या है? यहाँ पर sin h के साथ एंगल क्या है? x है। तो अगर आप साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस एंगल के साथ क्या आ जाता है? i आ जाता है। तो यहाँ पर sin h के साथ एंगल क्या है? x + i y है, तो इसके साथ i आ जाएगा। x + i y के साथ क्या आ जाएगा? i आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? एंगल के साथ i से मल्टीप्लाई कर देते हैं और i से ही डिवाइड कर देते हैं, तो sin h से साइन में कन्वर्ट हो गया, ये बदल गया। ठीक है, 1/i। अच्छा, इसे अगर मैं i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, ऊपर और नीचे गुणा और भाग कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का i हो जाएगा। भाई i से गुणा और भाग करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? i², और i² का मान क्या होता है? -1। तो ये का माइनस का i हो जाएगा और ये क्या है हमारे पास? साइन। ठीक,
इस i की अगर मैं अंदर गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा, और i की i से मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, तो ये आई स्क्वायर होगा। i और i कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस का y। ठीक है भाई। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसमें साइन a माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा देंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हमको पता ही है, बाहर ये माइनस आई चल रहा है, एज इट इज़ चलता रहेगा। अंदर हम क्या करेंगे, ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, साइन a कॉस b। साइन a मतलब आई एक्स और कॉस b मतलब कॉस y। उसके बाद क्या है, माइनस है, और क्या है, कॉस a साइन b, तो कॉस के साथ इस बार क्या आ जाएगा, आई एक्स, और साइन के साथ क्या रह जाएगा, y। ठीक है भाई। तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब फिर से ये ध्यान दीजिए, साइन आई एक्स और ये क्या है, कॉस आई एक्स, तो साइन आई एक्स किसके इक्वल होता है, आई साइन एच एक्स के इक्वल, और कॉस आई एक्स किसके इक्वल होता है, अभी पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, कॉस आई एक्स होता है कॉस एच एक्स। तो रख दीजिए यहाँ पर, बाहर आई है, इसका ध्यान रखिएगा। साइन आई एक्स कितना हो जाता है, साइन आई एक्स हो जाता है आई साइन एच एक्स, तो आई साइन एच एक्स, और ये साथ में क्या है, कॉस वाई। उसके बाद माइनस कॉस आई एक्स क्या हो जाता है, कॉस आई एक्स क्या हो जाता है, कॉस एच एक्स, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, कॉस एच एक्स, और ये साथ में क्या है, साइन वाई। ठीक है। अभी एक काम और करना, अभी भाई वास्तविक और आभासी भाग अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आई बाहर लगा हुआ है। ठीक है, तो आई की क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस माइनस आई की आई से मल्टीप्लाई हुई, तो ये कितना हो गया, माइनस का आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। भाई एक आध स्टेप ऐसे ही डायरेक्ट समझने पड़ते हैं, इसमें वरना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। माइनस आई की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आई स्क्वायर आएगा, माइनस आई स्क्वायर मतलब +1। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, साइन एच एक्स कॉस वाई, और इस माइनस आई की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस आई कॉस एच एक्स साइन वाई, कॉस एच एक्स साइन वाई। तो ध्यान से देखिए, अब हम इसमें इसका वास्तविक भाग और आभासी भाग अलग अलग बता सकते हैं। वास्तविक भाग क्या है इसका, साइन एच एक्स कॉस वाई, और आभासी भाग क्या है, कॉस एच एक्स साइन वाई। भाई जो आई के साथ होता है लगा हुआ, जो आई के साथ गुणा में होता है, वो क्या होता है, उसका आभासी भाग होता है, यानी कि इमेजनरी पार्ट होता है, और ये क्या है, इसका रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग है। ठीक है, तो आप इसका वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट अलग लिख दीजिए, आभासी भाग अलग लिख दीजिए, यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ e टू द पावर साइन एक्स प्लस आई वाई, इसके भी क्या करना है, वास्तविक और आभासी भाग जो है वो अलग अलग करने हैं। इसमें आप में क्वेश्चन में लिख देना है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सभी में हमको क्या करना है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, यानी कि वास्तविक और आभासी भागों को अलग अलग करिए। ठीक है, तो इस बार हमें दिया हुआ e टू द पावर साइन एक्स प्लस आई वाई। अभी हमने साइन एक्स प्लस आई वाई को सॉल्व किया था। ये जो साइन एक्स प्लस आई वाई है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाता है, साइन एक्स प्लस आई वाई को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आया था, ये तो साइन है, a प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी क्या हो जाता है, साइन a मतलब साइन एक्स, और कॉस b मतलब कॉस आई वाई, और प्लस कॉस a साइन b, तो ये हो जाएगा कॉस x, और साइन b मतलब साइन आई वाई। ठीक है, और हमें पता है कॉस आई वाई कितना हो जाता है, कॉस एच एक्स, और साइन आई वाई कितना हो जाता है, आई साइन एच वाई। तो इसको ज़रा लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स, और ये कॉस आई वाई कितना हो जाएगा, कॉस एच वाई। भाई बताने की ज़रूरत तो नहीं है, अभी 2-3 बार बताया जा चुका है। कॉस आई वाई क्या हो जाता है, कॉस एच वाई हो जाता है, और ये जो साइन आई वाई है ये क्या हो जाएगा, आई साइन एच वाई। तो इसका आई जो है मैं बाहर ले लूँगा, आगे ले लूँगा, तो ये हो जाएगा आई कॉस एक्स और साइन एच वाई। ये मेरे पास साइन एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आई है, लेकिन हमें दिया हुआ e टू द पावर साइन एक्स प्लस आई वाई, यानी e की पावर में है ये सब। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर e की पावर m हो और मल्टीप्लाई e की पावर n हो, तो आप इसे क्या लिखते हैं, e की पावर m प्लस n लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आधार यानी कि जो बेस होता है वो समान होता है, तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, है ना। एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं जब बेस जो है वो सेम होते हैं। तो इसका उल्टा भी मैं कर सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि e टू द पावर m प्लस n को मैं कैसे लिखूंगा, e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? फिर से देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ e टू द पावर x प्लस y लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिख सकता हूँ। ठीक है, तो
अगर मैं इसको e की पावर में लगाऊंगा तो जो क्वेश्चन है मेरा e टू दी पावर साइन एक्स प्लस आई वाई, ई टू दी पावर क्या था, साइन एक्स प्लस आई वाई, और ये जो साइन एक्स प्लस आई वाई है उसकी वैल्यू तो ये है, तो इसको उठा करके यहाँ पर रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ रखूँगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एच वाई और प्लस आई कॉस एक्स और साइन एच वाई। ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान दीजिए, e की पावर में ये है m प्लस ये है n, तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। अभी आपको बताया क्या, e की पावर m प्लस n को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर m और मल्टीप्लाई e की पावर n, e की पावर m गुणा e की पावर n, इस तरह से अलग अलग कर सकता हूँ। तो अलग अलग कर दीजिए, तो आप इसे क्या लिखेंगे, e की पावर साइन एक्स e टू दी पावर साइन एक्स कॉस एच वाई और मल्टीप्लाई e टू दी पावर आई कॉस एक्स साइन एच वाई, आई कॉस एक्स साइन एच वाई। ठीक है भाई। अभी भी देखिए हम इसके वास्तविक और आभासी भाग अलग अलग नहीं कर पाए हैं, हालांकि ये जो है e की पावर साइन एक्स कॉस एच वाई ये पूरा वास्तविक ही है, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी थोड़ा और इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर 1 में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, भाई इसको नोट करिएगा आप लोग, हैं मैं मिटा रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए। ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर 1 में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, e की पावर आई थीटा, e की घात आई थीटा किसके बराबर होता है, e की घात आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक फार्मूला ये आपको पढ़ाया गया था, e टू दी पावर आई थीटा, आयलर फार्मूला, आयलर थ्योरम इसको बोलते हैं, e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी e के घात में अगर i के साथ कुछ भी लिखा हुआ है तो वही एंगल आप कॉस के साथ और साइन के साथ इस तरह से लगाएंगे। यानी कि मैं अगर e की पावर आई एक्स लगाता हूँ यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। भाई बात समझ में आ रही है ना, आई के साथ जो भी होगा पावर में, अगर ई की पावर आई एक्स है तो कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, ई की पावर आई और ये सब पूरा क्या हो गया, कॉस एक्स साइन एच वाई, ये जो है ये क्या हो गया मेरे लिए, थीटा हो गया। तो अगर मैं ये फार्मूला इस पर अप्लाई करूँ, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये तो भाई ऐसे ही रहेगा, ई टू दी पावर साइन एक्स कॉस एच वाई, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर e टू दी पावर आई थीटा का जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा मैं किसको बोल रहा हूँ, कॉस एक्स साइन एच वाई को, कॉस एक्स साइन एच वाई। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है मेरे लिए, थीटा है, ये कॉस एक्स साइन एच वाई मेरे लिए क्या है, थीटा, तो मैंने लिखा कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा। थीटा मैं फिर से किसको बोल रहा हूँ, यही कॉस एक्स साइन एच वाई, कॉस एक्स साइन एच वाई। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये e की पावर साइन एक्स कॉस एच वाई जो है वो तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका वास्तविक भाग क्या है, तो आप कहोगे वास्तविक भाग है e की पावर साइन एक्स कॉस एच वाई, कॉस एक्स साइन एच वाई, कॉस एक्स साइन एच वाई। अगर मैं कहूँ इसका आभासी भाग क्या है, तो आभासी भाग ये जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो i के साथ क्या क्या आ जाएगा, e की पावर साइन एक्स कॉस एच वाई और साइन कॉस एक्स साइन एच वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आभासी भाग हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रियल पार्ट, आर फॉर रियल पार्ट, आप पूरा लिखेंगे रियल पार्ट, मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, e टू दी पावर साइन एक्स कॉस एच वाई और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये पूरा कॉस एक्स साइन एच वाई, ये हमारा क्या आ गया है, वास्तविक भाग आ गया है। और आभासी भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट, आई फॉर इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हम इसमें क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट। ध्यान दीजिए कि ये जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये इमेजिनरी पार्ट में भी आएगा, मतलब e टू दी पावर साइन एक्स कॉस एच वाई, और ये इसके यहाँ आएगा तो साइन इसके साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन कॉस एक्स और साइन एच वाई, साइन एच वाई। ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला रियल पार्ट हो गया है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट हो गया है। यही हमारे आंसर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर
प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन एच एक्स प्लस वाई कॉस एच एक्स माइनस वाई इक्वल्स 1/2 साइन एच 2x साइन एच 2y। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो आपको बता दें कि साइन एच एक्स का क्या फार्मूला होता है, आपको बताया गया था। अगर आपको नहीं याद है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पार्ट नंबर 1 देख लीजिए। साइन एच एक्स का आपको एक फार्मूला बताया गया था, e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। और कॉस एच एक्स का भी फार्मूला था, कॉस एच एक्स का फार्मूला होता है e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स एंड डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, साइन एच एक्स प्लस वाई और कॉस एच एक्स माइनस वाई। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। ध्यान दीजिए, इन फार्मूला का यूज़ करूँगा तो जब साइन एच एक्स होता है, साइन एच के साथ जो यहाँ पर आप ले रहे हैं वेरिएबल एक्स, साइन एच के साथ जब एक्स होता है तो वो ई की पावर में आता है, ई की पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर साइन एच के साथ क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा तो आप क्या लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई एंड डिवाइड बाय 2। ये किसका फार्मूला आ गया, साइन एच एक्स प्लस वाई का। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस एच एक्स माइनस वाई है। देखिए कॉस एच के साथ जो वेरिएबल होता है एक्स, कॉस एच के साथ जो वेरिएबल होता है एक्स, वो यहाँ पर कहाँ जाता है, ई की पावर्स में जाता है। तो यहाँ पर कॉस एच के साथ क्या है, एक्स माइनस वाई है। तो आप इसका फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ई की पावर क्या आएगा, सबसे पहले एक्स, यानी कि ये एंगल आ जाएगा, मीन्स एक्स माइनस वाई, और उसके बाद है प्लस, और ई की पावर में माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि जो एंगल है उसे, यानी कि जो एंगल नहीं सॉरी, ये तो वेरिएबल होता है, इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई एंड डिवाइड बाय नीचे क्या है यहाँ पर 2। भाई ध्यान दीजिए, कॉस एच के साथ जो भी यहाँ पर वेरिएबल होता है वो ई की पावर्स में जाता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। कॉस एच के साथ क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस वाई और डिवाइड बाय 2। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो गए हैं, इन्हें 1/4 करके मैं अलग कर लेता हूँ। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करना ही आती है हमको। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, ठीक है, तो e की पावर x प्लस वाई और e की पावर x माइनस वाई, आधार यानी कि बेस जो है वो सेम है, एक जैसे हैं, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, जुड़ जाएंगी। तो x प्लस वाई में x माइनस वाई ऐड करिए, x प्लस वाई में x माइनस वाई ऐड करिए, तो ये कैंसिल, x और x कितने हो जाएंगे, 2x। तो e की पावर कितनी आ गई है, 2x आ गई है। ठीक, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा, अगले वाले से करूंगा, e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई से करूंगा। इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले से होगी, अब इसकी मल्टीप्लाई आगे वाले से करूंगा। अभी भी आधार सेम है, यहाँ भी e और यहाँ भी e, तो पावर्स फिर से ऐड होंगी, लेकिन ये पावर क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई, फिर से यहीं पर बता रहा हूँ, x प्लस वाई, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ क्या, माइनस एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसका ब्रैकेट हटाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। तो इस बार क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल, वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y। तो ये आ गया e टू दी पावर 2y। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले से होगी, इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले से होगी। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, तो ध्यान दीजिए, ये है माइनस और ये है प्लस, तो ये माइनस और प्लस यहाँ पर आएगा माइनस। अब e की पावर ये क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई, और ये क्या है, x माइनस वाई। ध्यान दीजिए, पावर्स फिर से ऐड होंगी, तो ये पावर क्या है, माइनस एक्स एंड माइनस वाई है ना, माइनस एक्स और माइनस वाई, और इसके साथ क्या है, प्लस एक्स और माइनस वाई है, प्लस एक्स और माइनस वाई। तो इस बार ये x और x कैंसिल, तो माइनस वाई एंड माइनस वाई, माइनस 2y, e टू दी पावर माइनस 2y। आगे अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, फिर से इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो अगेन क्या आएगा मेरे पास, माइनस आएगा, और e की पावर यहाँ पर भी e है, यहाँ पर भी e है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होंगी। तो इस बार जब पावर्स ऐड होंगी तो यहाँ पर पावर क्या है, देखिए माइनस एक्स और माइनस वाई है, माइनस एक्स और माइनस वाई, और यहाँ पर पावर क्या है, माइनस एक्स और प्लस वाई है, माइनस एक्स और प्लस वाई। तो इस बार वाई जो है वो कैंसिल होगा, माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, माइनस 2x। समझ में आ गई बात। अब फिर से देखिए, साइन एच एक्स का फॉर्मूला क्या था, साइन एच एक्स का फॉर्मूला था e टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अगर मैं साइन एच एक्स की बजाय यहाँ पर 2x ले लूँ तो यहाँ पर आएगा e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर माइनस 2x एंड डिवाइड बाई 2। तो क्या आपके पास e टू दी पावर 2x है, माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x है, अगर डिवाइड बाई 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन एच 2x हो जाएगा, है ना, साइन एच क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अपॉन में 4 है ही मेरे पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको
1/2 को अंदर भेज रहा हूँ, या भी चलिए छोड़िए ऐसे लिखता हूँ। मैंने क्या किया, e टू द पावर 2x और ये माइनस e टू द पावर -2x यहाँ पर लिख लिया, और क्या है e टू द पावर 2y और माइनस ये वाला माइनस e टू द पावर -2y, इसको ऐसे लिख लिया है। बाहर मेरे पास क्या है 1/4 है, अगर मैं इसका 1/2 अंदर भेज दूं, है ना, यानी कि 1/2 को अंदर भेज दूं तो यहाँ पर भी अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा sin h2x और ये क्या हो जाएगा cos h2x, बाहर 2 रह जाएगा। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा क्या किया जा रहा है। मैं 1/2 को बाहर ही रख रहा हूँ और इसका एक 2 से अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ गया है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x एंड डिवाइड बाय 2 प्लस e टू द पावर 2y माइनस e टू द पावर -2y डिवाइड बाय 2। तो बताइए ये किसका फॉर्मूला है भाई, बीच में क्या है माइनस और डिवाइड हो रहा है 2 से, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो गया sin h2x हो गया, और सिमिलरली यहाँ क्या है x की बजाय y है, तो ये क्या हो गया sin h2y हो गया। तो मेरे पास आ जाएगा sin h2x और प्लस sin h2y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 sin h2x और प्लस sin h2y प्रूफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान था, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अगर ज़रा सी भी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूले आपने अभी अच्छे से लर्न नहीं किए हैं, एक बार आप उनको फार्मूलों को सभी को अच्छे से देख लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।